और धमकियां देते रहे, और हर 5 मिनट बाद जनरल फैज का फोन आ रहा था कि भाई क्या किया है, तो आप 15-20 करोड़ पे ले ले, आपको हम सेनेटर बनाते हैं, आपको एमएनए बनाते हैं। जब सारी चीजें पे मैं इनकार करता रहा तो कत्ल की धमकियां देते रहे। अच्छा ठीक है कादिर साहब, सर मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी एहतसाब का नारा बुलंद किया, तो एहतसाब तो शुरू हो गया है। फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो गए, आपको लगता है साबिक आर्मी चीफ तक ये बात आगे जानी चाहिए, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कोई राय रखती है? वैसे तो मौकिफ तो आपका आया ही है जमात का। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक अदना सा रुकन के हिसाब से अपना कमेंट इसके ऊपर करूंगा। पहले तो ये है कि जनरल फैज के खिलाफ वो लोग बोल रहे जो माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ, और ख्वाजा आसिफ की वो बात आपको याद होगा जब वो हार रहा था वो सियालकोट से, तो रात 12 बजे उन्होंने खुद टीवी पे आके बताया कि मैंने जनरल बाजवा को फोन किया और सुबह उसका रिजल्ट जो है ना वो एमएनए बन गया। ये तो याद है ना, सबको याद है सर। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद है कि पेशावर में, बावलपुर में और लाहौर में एक साथ धरने होने थे, और धरने ऐसे होने थे कि लाहौर वालों ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, जलाओ गिराओ करके शाम को धरना खत्म किया। प्लान उनका ये था कि ये अगर 2-3 दिन ये जो जिसको हम कराची की जबान में बर्गर बचे कहते हैं, ये बर्गर बचे अगर 2-3 दिन ठहर जाते तो ये जो इनका इनकलाब था जनरल फैज का, तो ये लाहौर में और पेशावर में और बालपुर में एक साथ आना था। और इसकी बाकायदा मैंने कौमी असम्बली में इसकी बात भी की है। उस वक्त के कोर कमांडर लाहौर का, जिसकी फुटेज, जिसकी वीडियो पीटीआई के कारकुनों के साथ उसकी बेडरूम में थी, मैंने कौमी असम्बली में बात की है। हुमायूं मेमन साहब उसको तस्दीक कर सकता है। ठीक है, तो ये बात की है। अच्छा, उसको भी छोड़िए, दूसरी तरफ के जब पीटीआई का एक साबिक एमएनए या वफाकी वजीर जिसके खिलाफ मैंने नाइली का केस किया था, और उस नाइली के लिए मुझे और मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंदोखेत को कोर कमांडर हाउस कराची बुलाया, और वहां 1.5 घंटे तक हमें हब्से बेजा में रखा और धमकियां देते रहे सेक्टर कमांडर, और हर 5 मिनट बाद जनरल फैज का फोन आ रहा था कि भाई क्या किया है, तो आप 15-20 करोड़ पे ले ले, आपको हम सेनेटर बनाते हैं, आपको एमएनए बनाते हैं। जब सारी चीजें पे मैं इनकार करता रहा तो कत्ल की धमकियां देते रहे। अच्छा। ठीक है, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये बात जब जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे हुमायूं मेमन साहब के और आपके रिकॉर्ड के लिए, अनिका जब जी टीवी में थी उसकी शो में बात की, और नसीम ज़ेरा के शो में 24 में जो अभी भी है, उस वक्त मैंने ये बात की। आज बात नहीं करूं कि जनरल फैज गिरफ्तार हो गया तो ये मैं बातें बुजदुल की तरह करूं। मैंने उस वक्त कोर कमांडर था, उस वक्त भी ये बात की है, इस आदमी ने मुझे धमकी दिए, इसने मुझे विड्रॉ किया कराने की वगैरह। तो मैं समझ रहा हूं कि ये पेंडोरा बॉक्स है, ये खुलेगा। ये सिर्फ जनरल फैज मुलजिम नहीं है, और ये हाउसिंग सोसाइटी तो बस मैं तो समझ लो कि एक बहाना है। असल ये है कि जो मिलिट्री कू लाना था, जो एक इनकलाब लाना था, और उसके बाद जाके अभी बांग्लादेश की तरफ पे इनकलाब की जो प्लान बना रहे थे, तो मैं समझ लो कि एक जनरल फैज नहीं है, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएंगे, और क्योंकि अकेला आदमी को प्लान बना नहीं सकता है, तो ये पीटीआई के साथ मिलके उस वक्त भी प्लान बनाया था। मैंने बाकायदा आपको क्यों कोर हाउस बता दिया है, और असेंबली में उठाया था मैं आज बात नहीं करूं, और अब जाके वो बांग्लादेश से भी कुछ उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें वही एक साजिश का हिस्सा है, जो कि इमरान खान साहब कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, इनके पास कोई टाइम नहीं है, और जल्दी जाए और 2 महीने का टाइम वगैरह होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी पंडोबरबत जो है ना वो खुलेगा, तो बहुत सारे चेहरे जो है ना वो मैदान में आ जाएंगे, और बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं ना कि नाम आ जाएंगे मीडिया के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा साजिश था, और ये शख्स जो खुद आसिफ ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि वो आर्मी चीफ बनना चाह रहा था, और फिर जमीनों पे कब्जे के हवाले से, फिर उसका भाई, फिर ये हाउसिंग स्कीम, ये बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही, आप समझते हैं कि आगे मजीद ठीक है, यानी मजीद सारी बातें एक तरफ जियो फेंसिंग के जरिए, टेलीफोन के रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आज भी चैलेंज करता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि जनरल फैज मुझे सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध के जरिए, जो उसके दफ्तर में जियो फेंसिंग भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, और एक और
वजीर दाखिला जो है ना साबिक वजीर दाखिला, और वो भी पैसे को ऑफर करा था वगैरह वगैरह। मैं समझ रहा हूँ कि जो जनरल फैज जिस तरह इमरान खान के लिए काम करा था, जिस तरह पीटीआई के लिए काम करा था, और जिस तरह 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के और उनको मुसलत कर दिया पूरा पाकिस्तान पे, तो मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक जुमला मुझे हुमायूं मेमन साहब ने जो बात की है कि जनरल फैज को प्रेशर डाल के और फिर वो ये कहलवाने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के कहने पे किया जी, तो इसमें तो प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि असल पीटीआई तो चला रहा था जनरल फैज, तो जनरल फैज जो कुछ करा था अपनी पार्टी के लिए करा था। और फिर इनकी जब हुकूमत आई, आपको याद होगा, वो तो जब ये आर्मी चीफ की ख्वाहिश थी, जो ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है, जाहिर की है, और उसके बाद आपको याद होगा कि बाकायदा इनकी एमएनए जो है ना, वो अली मोहम्मद खान वगैरह वगैरह, ये सारे तो इस बात पे थोड़ा सा वो करे थे टॉक शो में, आपको याद होगा कि इस मुल्क में जो है ना वो सदारती निजाम होना चाहिए। यानी गो के ऐसा प्लान था कि इमरान खान साहब बकाया जिंदगी जो है उसकी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, वो सदर पाकिस्तान रहे और सदारती निजाम, ये तो टॉक शो में डिस्कस होता रहा। तो ये प्लान तो उनका था सारा।